नमस्कार दोस्तों, बुद्धा इनसाइड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वृद्धावस्था इंसान के जीवन का वह समय होता है जब उसे बहुत सारी बीमारियां अपने शिकंजे में कस लेती हैं। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का शरीर बुढ़ापे में भी बीमारियों से मुक्त था। उनकी चाल में एक अद्भुत चपलता थी, उनके चेहरे पर एक गजब का तेज था। जब वह घंटों ध्यान में बैठे रहते थे तो उनकी रीढ़ एकदम सीधी रहती थी। वह थकते नहीं थे। रात को सोते समय जिस अवस्था में वह होते थे, सुबह उसी अवस्था में उठते थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनके जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख, कोई रोग या फिर कोई भी तनाव नहीं है। उनका प्रत्येक शिष्य इसी तरह के जीवन की कामना करता था। एक दिन तथागत के एक शिष्य ने तथागत से सवाल किया। उन्होंने कहा, हे तथागत, एक भिक्षु का पूरा जीवन भिक्षा पर व्यतीत होता है। भिक्षा में उसे जो कुछ मिलता है उसी को खाकर वह अपना भरण पोषण करता है। बहुत बार तो एक भिक्षुक के शरीर की मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं होती, उसका पेट भी पूरा नहीं भरता। लेकिन जब आपके शरीर को देखता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इतना अल्प आहार भोजन करने के बाद भी आप इतने चुस्त, इतने फुर्तीले और इतने तेजस्वी कैसे हैं? जबकि दूसरी तरफ जब मैं नगर के राजाओं या सम्राटों को देखता हूँ तो उनकी तोंद निकली रहती है। वे बहुत बार वैद्य और हकीम को बुलाते रहते हैं, यानी कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, जबकि उनके पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं। जिस प्रकार का व्यंजन या फिर जिस प्रकार का भोजन वह करना चाहें, वैसा भोजन वह कर सकते हैं, या फिर जिस प्रकार का भोजन वह करना चाहें वैसा अपने रसोइये से बनवा सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके शरीर के पड़ाव से वे बहुत परेशान रहते हैं। मैं बहुत से राजाओं से मिला हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ, तो इसके पीछे क्या रहस्य है कि एक भिक्षुक जिसको पूरा भोजन भी नहीं मिलता, वह स्वस्थ होकर अपना जीवन जीता है, और दूसरी तरफ जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, वे अपने जीवन में शारीरिक कष्ट और पीड़ा भोग रहे हैं। तथागत ने बड़ी ही सौम्य मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, मनुष्य जीवन पर्यंत भागदौड़ में लगा रहता है। ऊर्जा हमें किसी विशिष्ट भोजन से नहीं मिलती है, बल्कि हर भोजन ऊर्जावान हो सकता है। तुमने देखा होगा कि जो लोग रूखा सूखा भोजन खाते हैं वे भी अक्सर शारीरिक रूप से मजबूत पाए जाते हैं, और जो लोग किसी विशिष्ट प्रकार का भोजन यह सोचकर करते हैं कि इसे खाने से हमें ताकत मिलेगी, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, तुमने देखा होगा कि ऐसे लोग अक्सर बीमारियों से ग्रस्त पाए जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि हम किस प्रकार का भोजन करते हैं, बल्कि असली सवाल ये है कि जो भोजन हम करते हैं वह किस प्रकार करते हैं। भोजन का सही इस्तेमाल हम कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते। जरूरी होता है कि भोजन करने के नियम हमारे जीवन में अपनाए जाएं, ताकि साधारण सा भोजन भी हमारे शरीर को वह ऊर्जा प्रदान कर सके जो हमारे शरीर के अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है। शिष्य ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, हे तथागत, मैं आपकी बात का अर्थ समझा नहीं। तथागत ने उत्तर देते हुए कहा, जब भी हम भोजन करते हैं तो क्या वास्तव में हम होशपूर्वक अपना भोजन करते हैं? एक व्यक्ति किसी से बातचीत करता हुआ भोजन करता है तो दूसरा व्यक्ति अपने विचारों में डूबा हुआ भोजन करता है। भोजन तो उनका शरीर कर रहा है, लेकिन उनका मन इस भोजन को करने में सम्मिलित नहीं होता है। और जो कर्म पूरा मन लगाकर नहीं किया जाता, वास्तविकता में वह कर्म कहलाता ही नहीं है, इसीलिए उसका परिणाम भी हमें कभी नहीं मिलता। मैं तुम्हें भोजन करने के कुछ आसन और कुछ नियम बताना चाहता हूँ, जिनको अपनाकर कोई भी मनुष्य निरोगी होकर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकता है। पहला नियम, अपने मन में आभार पैदा करना बहुत आवश्यक होता है। उनके प्रति आभार व्यक्त करने से मन में प्रेम का उदय होता है और हमारा शरीर अपने आप ग्रहणशील बन जाता है। दूसरा नियम, जो कि हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर देगा,
वह है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी भोजन नहीं करना। रात्रि के समय भोजन करने से हमारा शरीर उस भोजन को पचाने के कार्य में लग जाता है। लेकिन अगर रात के समय हम अपने शरीर को कोई कार्य नहीं देते हैं तो यह हमारे शरीर की बीमारियों को खत्म करने में लग जाता है। हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारियों को ठीक करने की शक्ति रखता है, लेकिन पर्याप्त खाली समय न मिलने के कारण हमारा शरीर अपनी बीमारियों को ठीक कर ही नहीं पाता। तीसरा नियम, देर रात्रि में भारी भोजन करने से पूरी रात हमारा शरीर उसको पचाने के कार्य में लगा रहता है, वह कभी खाली हो ही नहीं पाता है। इसीलिए हमारे शरीर में जो भी बीमारियां पैदा होने लग रही हैं, वह हमारा शरीर अपने आप ठीक नहीं कर पाता है। सूर्यास्त के आधे घंटे बाद तक आप भोजन कर लीजिए या फिर उससे पहले भोजन कर लीजिए, लेकिन रात्रि के समय भोजन करना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तथागत ने आगे कहा कि देखो, अच्छा भोजन वह माना गया है जो हमारे शरीर के साथ हमारे मन को भी प्रसन्न रखे। खाना खाते समय झगड़े के भाव रखना, किसी ऐसी जगह पर बैठकर खाना खाना जो साफ सफाई वाली न हो, जो गंदी हो, या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन करना जिसके मन के विचार अच्छे न हो, तो उससे हमारा मन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। आवश्यक है कि खाना बनाते समय जो मनुष्य खाना पका रहा है उसके मन के भाव प्रेम से भरे हुए होने बहुत आवश्यक हैं। अगर वह घृणा, गुस्से के या फिर झगड़े के भाव रखेगा तो खाने में उसी प्रकार के गुण सम्मिलित हो जाते हैं। हर खाने का अपना एक विशिष्ट गुण होता है और यह गुण और ज्यादा अधिक हो जाता है जब यह मनुष्य के गुण के साथ मिलता है। अगला नियम बताते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि खाना जितना सुपाच्य होगा, जितना आसानी से पचने वाला होगा, उतना ही गुणकारी होगा। साधारण भोजन हमेशा सुपाच्य माना गया है, इसीलिए तुमने अक्सर मुझे दाल भात खाते हुए देखा होगा, क्योंकि यह सबसे साधारण भोजन है जो बहुत सुपाच्य भी है और हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। और यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो खाना दूसरे जीव को प्रताड़ित कर बनाया गया है, यानी कि मांसाहार, उससे हमारा मन कैसे प्रसन्न हो सकता है। जिस जीव को मारते वक्त यातनाएं दी गई हो, जिसको कष्ट पहुंचाया गया हो, आखिरकार उसके मांस में भी तो वही गुण मिलेंगे। इसीलिए साधारण शाकाहारी भोजन हमारे शरीर के लिए सबसे उपयुक्त होता है। भोजन करने का अपना एक विशिष्ट आसन होता है। तुमने मुझे बहुत बार भोजन करते हुए देखा होगा, लेकिन हर बार मेरा भोजन करने का आसन एक ही रहता है। मेरी रीढ़ हमेशा सीधी रहती है। मैं शांत जमीन पर बैठकर भोजन करता हूँ। लेकिन जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं किसी कारणवश, तो उन्हें अपनी रीढ़ तो सीधी हमेशा अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि जब खाना पेट में पहुँचता है तो जब हमारी रीढ़ सीधी होती है तो वह बड़ी आसानी से सीधा हमारे पेट में पहुंच जाता है। और अगर हमारी रीढ़ मुड़ी हुई होगी तो हमारा पेट भी सिकुड़ा हुआ होगा, जिससे कि वह खाना ठीक प्रकार से भोजन नली से होता हुआ हमारे पेट तक पहुंच नहीं पाता है। तथागत ने अपने जीवन का एक किस्सा सुनाते हुए उस शिष्य को बताया कि एक बार मेरे पास एक सम्राट पहुंचा। वह अपने पेट से बड़ा परेशान रहता था। जब वह मेरे पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा तो मैंने उसको बताया कि राजन, एक सम्राट के जीवन में शारीरिक मेहनत तो बहुत कम होती है, लेकिन वह भोजन बहुत अच्छा करना चाहता है। इसीलिए धीरे धीरे उसके शरीर का वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो शरीर की उतनी ऊर्जा भी बाहर निकलनी आवश्यक होती है, वरना तो वह ऊर्जा हमारे शरीर को फैलाना शुरू कर देगी। इसीलिए उस सम्राट का पेट बहुत अधिक निकला हुआ था। तो मैंने उनको सलाह दी कि पहले तो जो भी बावर्ची आपका खाना बनाता है उसको बोलिए कि ज्यादा मिर्च मसालों वाला भोजन न बनाएं और हल्का भोजन रखें। अगर आपको शारीरिक मेहनत करनी है तो ही ऐसा खाना खाएं जिससे कि हमारे शरीर को ताकत मिलती हो, लेकिन खाली बैठे
अगर आप देसी घी या फिर मांसाहार जैसा भोजन करेंगे तो शरीर को उसे अपने अंदर समाहित करने के लिए अच्छी प्रकार मेहनत करनी भी आवश्यक होती है। अगर तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो तो इस प्रकार का भोजन करना छोड़ दो। हल्का भोजन करो, साधारण भोजन करो, कम मिर्च मसालों वाला भोजन करो, जिससे कि तुम्हारे पेट में कोई भी बीमारियां, कोई भी समस्या पैदा ही न हो। शिष्य ने बड़े ही कृपा भाव से अपने हाथ जोड़कर तथागत को प्रणाम करते हुए कहा कि हे तथागत, सबको यह तो बताता है कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, लेकिन भोजन करने के क्या नियम होते हैं, भोजन किस प्रकार करना चाहिए, उसके क्या आसन होते हैं, वह आपने आज मुझे अच्छी तरह से समझा दिया है। मैं आपका बहुत बड़ा धन्य भागी हूँ। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इसके बाद तथागत अपने उस शिष्य के साथ वन की तरफ घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे भी ऐसी प्रेरणादायक कहानी देखने और सुनने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके उसे इंसान के साथ शेयर करें जिसको इस कहानी को सुनने की जरूरत हो, और इस चैनल बुद्धा इनसाइड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बुद्धाय नमो नमो।